नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूरे देश में जहां त्योहारों की बात चल रही है, कल हनुमान जयंती थी, लेकिन इस मौके पर दिल्ली में अचानक तस्वीर ही बदल कर रह गई। ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने जो दिल्ली के कल और आज के हालात को पूरी तरीके से बयां कर रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा अब देखा जा रहा है, लेकिन जहांगीरपुरी से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, हर किसी को दहला रही हैं और हर प्रदेश को अलर्ट पर रखा जा रहा है। जहां पर्व के दौरान लोग जगह जगह धूमधाम से पर्व को मना रहे थे। पीएम मोदी ने कल ही मोरबी में हनुमान जी के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। उसके बावजूद बीती रात को जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाला है। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया, बहस शुरू की और यहां तक बात पथराव पर नहीं टिकी, आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। हाथ में तलवार लिए लोग नजर आए, गोलियां भी चल रही थी। इलाके में तनाव का फिलहाल माहौल अभी भी बना हुआ है और हालात पर काबू पा लिया गया है जरूर, लेकिन ये जो संदेश पहुंच रहा है इन तस्वीरों के जरिए, क्या यही है भारत की एकता का संदेश? सवाल यही है कि हाथ में तलवार लिए पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने जो आ रही हैं, ये सवाल कई खड़े कर रही हैं कि एक तरफ हनुमान जयंती, दूसरी तरफ अजान वर्सेस जो चालीसा का विवाद चल रहा था। लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर से ही दिया जाएगा। इसके बाद देखिए धीरे धीरे पूरे देश में किस तरह से उन्माद फैला हुआ है, ये तनाव फैला हुआ है, ये किस ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो इस हिंसा का मुख्य आरोपी है अंसार, गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है इलाके में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। सभी को हनुमान जयंती जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन
पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के संरक्षण के नाम किसका आता है? आम आदमी पार्टी का आता है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, उस दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? वो आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन था, अहमदुल्ला खां थे। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। और मैं सभी दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन वहां जाएगा और परिस्थितियों की, वहां की जांच करेगा और दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का, कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। आपने छोटे झगड़े की बात करी, एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ, बाकी इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। कितने लोग इसका आकलन कर रहे हैं। जो कितने लोग, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं और इसका आकलन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं यहाँ पर। अभी तो जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। चलिए तो एक बार फिर से आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं। देखें किस तरह से हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर हिंसा भड़क गई और अब तक इस मामले में कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। असलम और अंसार समेत कुल 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ही नहीं, पूरे देश में अब तक हम देख पा रहे हैं अजान वर्सेस चालीसा का जो विवाद उठा वो यहां तक पहुंच चुका है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि अचानक से ये तस्वीरें कल के दिन हमारे सामने आ जाएंगी। और इस हिंसा के दौरान जहां 8 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक सहित 9 लोग घायल हो चुके हैं। अस्पताल में एक तरफ उनका इलाज जारी है, एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है फिलहाल। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी वैद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। एसपी वैद जी, लगातार हम हिंसा की अब तक तस्वीरें देखते आए हैं, लेकिन जो कुछ कल दिल्ली में हुआ है अचानक से जहांगीरपुरी इलाके में, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पर जब कुछ भी होता है सवाल उठता ही है, लेकिन 2 धर्मों के लोग, इस तरह से 2 समुदाय के लोग जब आपस में भिड़ जाते हैं, यहाँ पर कैसा संदेश पहुंच रहा है आखिर पूरे देश में? देखिए, एक तो दंगा होना, दो गुटों का इकट्ठा
होना ही, उसमें लड़ाई होना ही एक बहुत गलत संदेश देता है। और वो भी दिल्ली जैसी जगह में जो भारत की राजधानी है वहां होना तो सबसे ज्यादा गंभीर मसला है। और दुनिया में क्या इंप्रेशन जाता है कि अगर दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो जो छोटे शहर हैं और गांव में वहां क्या होगा। तो ये जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश हो, बाकी जगह पे हो, दिल्ली में हो, ये कोई सोची समझी साजिश के तहत इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या उसमें यहाँ के लोग जो है उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इस साजिश को का पर्दाफाश करना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि उनके दौरान ऐसे कम्युनल राइट्स नहीं होते थे जो पहली सरकारों के दौरान होते थे। तो क्या उसका ये इंटरनेशनली इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये क्या कोई टूल किट है? क्यों एकदम ऐसे हालात बनना शुरू हो गए हैं? और इसमें मैं ये समझता हूं कि इन लोगों के खिलाफ जो भी दंगाई है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी इन्होंने डैमेज की है, पब्लिक की हो या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो इनसे रिकवर करना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सवाल एक ये भी देखिए एसपी जी कि हर साल शोभा यात्रा निकलती है, हर साल हनुमान जयंती मनाई जाती है, सिर्फ इस बार अचानक से क्यों इस तरह का धार्मिक उन्माद फैला, इस तरह की हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई? और सबसे बड़ी बात देखिए, शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे वो लोग खुद को संभाल पाते तब तक जो वहां पर आसपास के मकान थे वहां से ईंट फेंके जा रहे थे, पत्थरबाजियां हो रही थी, यानी कि पहले से ही वहां पर पत्थर इकट्ठे कर लिए गए होंगे। किसी सोची समझी साजिश का ये नतीजा है आखिर ये? बिल्कुल, वो देखिए जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर है वो क्लियरली कहती है कि प्रोसेशन जो था हनुमान जयंती का बिल्कुल पीसफुल था और उसमें लड़के जो इस प्रोसेशन को निकाल रहे थे बिल्कुल अमन से वो गुजर रहे थे। लेकिन उन पर एक पास के मकानों से और मस्जिद से अटैक हुआ है, एक फायर शॉट भी हुआ जिसमें पुलिस वाला जख्मी हुआ। तो ये जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मिनिमम यूज ऑफ मिनिमम फोर्स का जो प्रिंसिपल है वो पुलिस के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कम्युनल राइट्स जहाँ होते हैं वहाँ मैक्सिमम फोर्स यूज करनी चाहिए। अगर गोली भी पुलिस को चलानी पड़े तो चलानी चाहिए और इन दंगाइयों को वहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और एक तरफ ये भी देखिए, पूरे देश में जो अजान का मुद्दा उठा है कि स्पीकर का जवाब स्पीकर से ही दिया जाएगा, जो लाउड स्पीकर से अजान बजती है, क्या इसे भी एक माना जा सकता है कि ये भी एक बड़ा आधार है इस हिंसा को बढ़ावा देने के लिए? मैं समझता हूँ सऊदी अरबिया जैसे मुल्क में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ वहाँ के क्राउन प्रिंस ने भी लाउड को बैन कर दिया है, क्योंकि इससे लोग धर्म की प्रचार हर कोई करे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुल्क में सबको आजादी है। लेकिन इतनी आवाज से कोई बीमार होता है, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो सारी लोग डिस्टर्ब होते हैं। और ये सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर भी है, भारत के उच्च न्यायालय का ऑर्डर भी है कि इतने वॉल्यूम से ज्यादा इसका आवाज नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जहां तक अच्छा होगा कि लाउड स्पीकर्स का सारे रिलीजियस जो जितने भी धार्मिक स्थान है वहां इस्तेमाल इस पर बैन होना चाहिए, ताकि आम आदमी को जो जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जिनके एग्जाम है, वो डिस्टर्ब ना हो और इसको हमें खुद ही पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर पालन करना चाहिए। और देखिए किस तरह से सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कौन था इस पूरी हिंसा के पीछे, ये लगातार पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। आरएफ वहां पर तैनात है और अभी भी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो इस पूरी हिंसा में शामिल थे। देखिए
कांच की बोतलें तक फेंकी गई है, ईंट पत्थर फेंके गए हैं, जो हम आपको इलाका दिखा रहे हैं। और इसी इलाके में आसपास जितने भी यहां पर मकान थे, इन्हीं मकानों की छत से ईंट पत्थर फेंके गए हैं। यानी कि पहले से ही सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया गया था और इंतजार हो रहा था कि शोभा यात्रा जैसे ही निकले, ईंट पत्थर बरसाने हैं, कांच की बोतलें फेंकनी है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है। और इसी तरह से हमला और तेज होता गया। देखते ही देखते देखिए, जितने वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनका मानना है कि पहले से यहां पर लोग मौजूद थे, पहले से ही पूरी साजिश थी, पहले से ही पूरा इंतजाम था। और यहां तक सबसे बड़ी बात यह है कि हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। जो यहां पर आप छतें देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल थी। यह सबसे बड़ी बात है। हाथों में तलवार लिए, लाठी डंडे लिए यहां पर लोग जो नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी। अधिकारियों का यह कहना है साफ तौर पर कि जैसे ही शोभा यात्रा वहां पर निकाली जा रही थी, एक अंसार नाम का शख्स आता है जो कि बहस करने लगता है और बहस तब्दील हो जाती है धीरे धीरे कर पत्थरबाजी, हिंसा में, और उसके बाद आगजनी होने लगती है। और जितने भी वहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे, इन फुटेज के आधार पर यह पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में आखिर शामिल कौन था। और बात अब दिल्ली के कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों के बारे में, क्योंकि हालात ऐसे हो रहे हैं दिल्ली में, केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि आसार यही लग रहे हैं। क्योंकि शनिवार को 461 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। और 15 मार्च के बाद यह पहली बार है जब एक ही दिन में 2 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं राजधानी में 51 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1262 पर पहुंच गई है। और इससे पहले 6 मार्च को 1261 सक्रिय केस थे। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामलों में 11 अप्रैल से लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या मुंबई के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हो गई है। जब आप पहले देख पा रहे थे कि जहां महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा केसेस में बढ़ोतरी हुआ करती थी, लेकिन इस बार चौथी लहर में यह देखा जा रहा है कि दिल्ली में कहीं मुंबई की तुलना में 3 गुना से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो मुंबई में 345 सक्रिय मामले हैं। मेट्रो शहरों से सर्वाधिक केस बेंगलुरु में 1363 दर्ज किए गए हैं। और पूरे देश भर में रोजाना के कुल मामलों में 1/3 से ज्यादा मामले दिल्ली से सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में 16 अप्रैल को कोरोना के नए कुल 975 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं दिल्ली में 461 नए संक्रमित मिले हैं। गुरुवार को यह संख्या 366 थी। तो देख पा रहे हैं आप कि जहां स्कूलों में भी अब ये डर बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ऐसे में ये खतरा है कि कहीं संक्रमण की जो डर है वो बढ़ते बढ़ते अब बच्चों को अपनी जद में ना ले ले। हालांकि कोरोना को लेकर अब सेफ्टी धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। शनिवार को अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहा है। अस्पतालों में भी कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट अब तक देखिए 5% के करीब पहुंच चुका है और संक्रमित मरीजों में
30% के करीब बच्चे भी हैं। और दिल्ली से सटे जो आसपास के इलाके हैं, एनसीआर की हम बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, यहां पर भी स्कूलों में बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल अभी तक 51 मरीज हैं, इनमें भी बच्चे शामिल हैं। और संक्रमण की जो शुरुआत है स्कूलों में सबसे ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। कौन है? हाँ, हमारे साथ यूएसए से डॉक्टर मेखला चंद्र जी जुड़ चुके हैं। मेखला जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। थैंक यू। मेखला जी, देख पा रहे हैं लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और इस बार ये भी देखा जा रहा है ज्यादातर देखेंगे कि जो मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज है या बच्चों में, उसमें ज्यादा केसेस दिख रहे हैं इस न्यू वेरिएंट से। और अभी आपने देखा चाइना में और इंडिया में भी यही पैटर्न आपको दिखेगा। बिल्कुल, देखिए ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों में भी इस बार संक्रमण काफी ज्यादा पाया जा रहा है। जो शुरुआत हुई है वो स्कूलों से होती हुई देखी जा रही है। अब तक करीब 30% जो बच्चे हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये जो वेरिएंट है ना, इसने काफी म्यूटेट किया है मोर देन 600 टाइम्स। तो अभी हमारी जो वीकर इम्यूनिटी वाले बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं जैसे लेस देन 5 इयर्स, इनकी इम्यूनिटी नहीं हुई है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, या बच्चों को आधी डोज लगी है, 1 डोज लगी है, मोर देन 60 इयर्स की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे उनमें आपको ये ज्यादा वेरिएशन दिखेंगी। जैसे आपने अभी बोला कि स्कूल के बच्चों को दिख रहा है, ज्यादातर स्कूल खुल गए हैं, तो ये इससे फैल रहा है। बट ये पैटर्न आपका यही दिख रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, बट अभी डेथ थोड़ी कम रिपोर्टेड है। बट इस वेरिएंट को लाइटली ना लीजिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा स्कूल फिर से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अभी इसका सबसे ज्यादा टारगेट है। बिल्कुल मेखला जी, देखिए जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, अब क्या जरूरी है, क्या अनिवार्य है कि उन्हें जो बूस्टर डोज है वो लेनी ही चाहिए? क्योंकि अब तो 18+ से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी नेसेसरी कर दी गई है। देखिए, सीडीसी की रिकमेंडेशन है, डब्ल्यूएचओ की है कि अगर आप बूस्टर लेंगे तो, क्योंकि इन बूस्टर्स में जो पिछला जो स्ट्रेन था वो कवर्ड है, हालांकि एक्सी स्ट्रेन अभी कवर्ड किसी भी बूस्टर में नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बूस्टर वैक्सीन ना लीजिएगा, बिकॉज ये जो वायरस है ये म्यूटेट करके इसका प्रीवियस स्ट्रेन भी आता है थोड़ा बहुत। इन्होंने अभी जिनोमिक्स जो करी है उसमें हम 100% नहीं कह सकते, बट ये फ्लू वैक्सीन की तरह है। आप जितना इसको बूस्टर डोज लेंगे, 18 एंड अबव इंडिया में भी रेकमेंडेड हो गया है, फ्री डोजिंग मिल रही है, सस्ती कर दी है, तो प्लीज इसको जाके लीजिएगा। और जितना बच्चों की जो रिकमेंडेशन निकल रही है उसको भी लीजिएगा, बूस्टर को आप अवॉइड ना करिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम उचित सलाह देने के लिए। तो फिलहाल बूस्टर डोज भी अब लेनी जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है अब यही उचित सलाह दी जा रही है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की ओर से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी रिकमेंड किया जा रहा है कि आप बूस्टर डोज लीजिए, क्योंकि इससे आपकी ही जान सुरक्षित रहेगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण को यूं हल्के में नहीं लेना है। हालांकि खतरा अब और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हालात पहले जैसे ना हो जाएं, इसके लिए आपको सचेत और सतर्क रहने की एक बार फिर से जरूरत है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।